नमस्कार। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है। अलंकार शब्द में अलम और कार दो पद होते हैं। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला। इस प्रकार से अलंकार शब्द का अर्थ हुआ शोभा करने वाला और अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार सोने आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। अर्थात काव्य को सुंदर एवं आकर्षक बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज किया क्योंकि बच्चों की ये समस्या रहती है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार कौन से होते हैं, अर्थ अलंकार कौन से होते हैं, और जब पेपर आता है या एग्जाम होता है तो इनमें अंतर करना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। और इसलिए आज मैंने इस टॉपिक को आप बच्चों के लिए चूज किया है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे इसमें कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है शब्द अलंकार में कि ये शब्द पे आश्रित अलंकार होते हैं, और अर्थ अलंकारों के नाम से पता लग रहा है कि ये अर्थ पर आश्रित अलंकार होते हैं। यहाँ पे हमने शब्द अलंकार में तीन प्रकार के अलंकारों को लिया है। सबसे पहले है अनुप्रास अलंकार, फिर है यमक अलंकार और उसके बाद है श्लेष अलंकार। अर्थ अलंकारों में हम चर्चा करेंगे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, समासोक्ति अलंकार, अनुयोक्ति, व्यतिरेक और संदेह अलंकार। लेकिन इस वीडियो में सबसे पहले हम शब्द अलंकार पर ही चर्चा करेंगे। तो शब्द अलंकार में सबसे पहले आता है अनुप्रास अलंकार। अब बच्चों में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या पाई जाती है कि इन अलंकारों की पहचान कैसे हो, तो इनको सबसे याद करने का आसान तरीका आज मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। इस तरीके से अगर आप अलंकार को याद करोगे तो आप जिंदगी में कभी भी अलंकारों की पहचान के बारे में भूल नहीं पाओगे। तो सबसे पहले है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में आप एक से याद कर सकते हैं, यानी कि वर्ण, एक वर्ण, यानी कि इसका अनुप्रास अलंकार का शाब्दिक अर्थ हुआ एक ही क्रम से पीछे पीछे बैठना। अर्थात जहाँ व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, याद रखना कि व्यंजन वर्ण ही होने चाहिए, स्वर व्यंजन नहीं, और एक ही व्यंजन वर्ण होने चाहिए, और केवल व्यंजनों की आवृत्ति देखी जाएगी, उससे जुड़े हुए स्वरों की नहीं। जैसे कि इसमें मैंने उदाहरण के माध्यम से समझाया है। देखिए, पहला उदाहरण है भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया। इस उदाहरण में देखिए कि भय की, यानी कि जो भय की आवृत्ति है वो बार बार हो रही है। इससे ये पता लगता है कि ये अनुप्रास अलंकार है। इसी का दूसरा उदाहरण है तरुणी तनुजा तट तमाल तरुवर। इसमें त्य व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ये भी हमें संकेत करता है अनुप्रास अलंकार की ओर। तीसरा उदाहरण है चारू चंद्र की चंचल किरणें। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो इसमें च वर्ण की आवृत्ति वो बार बार हो रही है, तो ये भी हमें अनुप्रास अलंकार की ओर संकेत करता है। अब चौथा उदाहरण है इसका रघुपति राघव राजा राम। इसमें र, रघुपति में र, राघव में र, राजा में र और राम में र, यानी कि र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार की झलक हमें मिलती है। दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार को याद करने का सबसे आसान तरीका है, जैसे हमने अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, तो यमक अलंकार को हम दो से, यानी कि दो से याद कर सकते हैं। दो का मतलब क्या होता है वो आइए देखते हैं। यमक शब्द का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। जोड़ा यानी कि दो, युगल, जुड़वा। जिस प्रकार से जुड़वा बच्चे होते हैं वो एक जैसे दिखने में लगते हैं, लेकिन अपने गुण और अस्तित्व के आधार पर अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार से यमक अलंकार भी वैसे ही अपने अर्थ की प्रतीति कराता है। अर्थात जहाँ एक ही शब्द याद रखना है बच्चों कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, लेकिन उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। देखिए, उदाहरण के माध्यम से इसे आसानी से समझाया जा सकता है। देखिए, पहला उदाहरण है कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाए। देखिए बच्चों, यहाँ पे कनक और कनक
एक ही शब्द है, लेकिन यहाँ पे कनक और कनक शब्द एक से अधिक बार आ रहा है। और देखिए है एक ही शब्द है, ये कनक और कनक है, पढ़ने में दोनों एक समान शब्द है, यानी कि एक ही शब्द है, लेकिन दोनों बार इसका जो मतलब है, अर्थ है, वो अलग अलग है। पहला जो कनक है उसका अर्थ है सोना, और जो दूसरा कनक हमने लिया है धतूरा, यानी कि धतूरे को खाने से इंसान को नशा हो जाता है और सोने को पाने से इंसान को नशा हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण हमने लिया है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर जो पहला शब्द हमने लिया है घटा का, यहाँ पे इस घटा का मतलब है बादल, और यहाँ जो घटा का हमने दूसरी बार मतलब लिया है वो हो गया कम, यानी कि शब्द एक ही है, लेकिन दोनों बार इसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हो गए हैं। ये संकेत करते हैं यमक अलंकार की ओर। अब देखिए बच्चों तीसरा उदाहरण देखिए, जगती जगती की मूक प्यास। देखिए जगती जगती शब्द एक ही है और इसका प्रयोग दो बार हुआ है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। पहली बार जगती का मतलब है जागती और दूसरी बार जगती का अर्थ है संसार। इस प्रकार उदाहरण के माध्यम से हमने ये जान लिया कि एक ही शब्द का प्रयोग दो बार हो रहा है, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। तो आइए अब हम तीसरे अलंकार यानी कि श्लेष अलंकार के बारे में जानेंगे। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? दो या दो से अधिक, यानी कि आपने अभी हमने देखा कि यमक अलंकार को दो से याद किया जा सकता है, याद करने का आसान तरीका है, और श्लेष अलंकार को हम याद कर सकते हैं दो या दो से अधिक। इससे पहले हम जानते हैं कि श्लेष का मतलब या अर्थ क्या होता है। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात जहां एक ही शब्द में, बच्चों एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपटे हुए हों, शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो, लेकिन उससे दो या दो से अधिक अर्थ निकले, वहां श्लेष अलंकार होता है। देखिए उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगी। इसका पहला उदाहरण है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी शब्द का प्रयोग हुआ है और पानी का जो अर्थ है वो मोती, मानुष और चून के संदर्भ में अलग अलग लिया गया है। यानी कि इस दोहे का मतलब क्या है कि मनुष्य को पानी अर्थात इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। पानी नष्ट होने पे मोती, मनुष्य और चूना बेकार हो जाते हैं। अब पानी का अर्थ मोती के संदर्भ में यहाँ चमक या आभा है, और मनुष्य के संदर्भ में इज्जत है, तथा चूने के संदर्भ में जल है। यानी कि पानी एक ही शब्द है, लेकिन उससे तीन अलग अलग अर्थ चिपटे हुए हैं अर्थात जुड़े हुए हैं। ये संकेत करता है श्लेष अलंकार की ओर। दूसरा उदाहरण है मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। कली शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है और कली शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, लेकिन इसके अर्थ दो निकल रहे हैं। यहाँ पर इसके दो अर्थ क्या निकल रहे हैं? एक तो फूल के यानी कि कली के खिलने से पूर्व की दशा का यहाँ पे वर्णन किया गया है, दूसरा यौवन से पूर्व की अवस्था का वर्णन किया गया है। इस प्रकार एक ही शब्द के यहाँ पर दो अर्थ निकल रहे हैं, या एक ही शब्द के दो या दो से अर्थ ऊपर वाले उदाहरण में निकल रहे हैं, तो ये संकेत करता है हमें श्लेष अलंकार की ओर। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में केवल शब्द अलंकार के बारे में ही हमने चर्चा की है। अगली वीडियो में हम अर्थ अलंकारों के बारे में चर्चा करेंगे। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।